श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस जी के उत्तरकांड में जब काकभूषुंडी जी अपनी आत्मकथा गरुड़ जी को सुना रहे हैं तो गरुड़ जी से पूछते हैं कि आपको एक काक का शरीर कैसे मिला। तो अपनी पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं कि ताते यह तन मोही प्रिय भयउ राम पद ने निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल संदेह। मुझे ये शरीर इसलिए प्रिय है क्योंकि इसी शरीर में रहकर मुझे राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हुआ है। इसलिए काग दे जी कारण पाई। ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि जिस कारण उसको काग का शरीर प्राप्त हुआ। भक्ति पक्ष हट करी रहूं दीन महाशी श्राप मुनि दुर्लभ बल पायो देखो भजन प्रताप। ये भजन का ही प्रताप था कि मेरे हट के बाद भी लोमस जी ने मुझे श्राप दिया, उसके बाद भी मैंने वरदान ही पाया। जब भक्ति की ऐसी महिमा सुनते हैं गरुड़ जी तो गरुड़ जी अपने मन में बड़े चिंतन में पड़ जाते हैं। गरुड़ जी कहते हैं कि ठीक है, सुना हूं पुनीत राम गुण गाना, है ना, तुम ही कृपा लेहूं विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। आपकी कृपा से मैंने राम जी के चरित्र को सुना, राम जी के गुणों को सुना, मुझे शांति भी मिली। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आप मुझे बताइए। संत है, मुनि है, वेद है, पुराण है, सब कहते हैं कि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ नहीं है। और वही ज्ञान लोमस जी ने आपसे कहा, लेकिन फिर भी आपने भक्ति पक्ष हट कर ही रहूं। आपने भक्ति का ही हट किया, भक्ति का ही अपने पक्ष लिया। अभी तो आपको श्राप मिला, लेकिन फिर भी आपने भक्ति का ही पक्ष लिया। जबकि नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना, भाई ज्ञान के समान तो कोई दुर्लभ चीज नहीं है। क्योंकि गरुड़ जी क्या है, गरुड़ जी ज्ञान प्रधान भक्त हैं। गरुड़ जी ज्ञानी भक्त हैं और काकभूषुंडी जी भक्ति के प्रधान है ना। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। ज्ञान और भक्ति में अंतर क्या है, ये आप मुझे बताइए। कहूँ प्रभु कहो सकल कहूँ प्रभु कृपा नहीं कहता, आप ये मुझे समझा कर बताइए। अब गरुड़ जी ने कहा कि ज्ञान ही भक्ति ही अंतर केता। उत्तर में काकभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। जो जिस मार्ग में रहता है, जिस मार्ग का अनुसरण करता है, उस मार्ग को ही प्रधान रखता है। गरुड़ जी ज्ञान मार्ग के भक्त हैं, तो वो पहले ज्ञान की बात कह रहे हैं कि ज्ञान ही भक्ति ही। लेकिन काकभूषुंडी जी भक्ति प्रधान भक्त हैं, तो वो कहते हैं कि भक्ति ही ज्ञान ही। उन्होंने भक्ति को पहले रखा कि देखो दोनों में कुछ भी ऐसा कोई भेद नहीं है। दोनों ही संसार से उत्पन्न जो कलेश है उनका हरण करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कुछ उनमें कुछ अंतर है, वो आप सुनिए, वो मैं आपको बताता हूं। ज्ञान विराग जो विज्ञान ये सब पुरुष सुना हुआ ही जाना। ज्ञान है, वैराग्य है ना, योग है, ये सब क्या है, ये सब पुरुष हैं। और पुरुष है तो इनका प्रताप भी बड़ा प्रबल है। जब भी कोई इनके प्रताप को सुनता है तो सोचता है अरे वाह, ये तो बढ़िया चीज है ना। जैसे ज्ञान मार्ग में जब आप जाएंगे तो आपको योग मार्ग में भी जाना होगा, ठीक है। जैसे जित आसन जित श्वासा जित संगा जित इंद्रिया। जब आप योग मार्ग में जाएंगे तो सबसे पहले आसन को सिद्ध करेंगे। जित आसन, कोई भी एक आसन जो आपको आराम से हो, आप पहले आसन को सिद्ध करेंगे। फिर जित श्वासा, फिर आप श्वासों पर नियंत्रण करेंगे, क्योंकि मन और श्वास दोनों एक दूसरे के साथ ही साथ हैं। जब तक श्वास पे नियंत्रण नहीं होगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मन पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, तो वो श्वास के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक श्वास पे नियंत्रण नहीं होगा तब तक मन को भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो श्वास पे नियंत्रण कैसे होगा? श्वास पर होगा प्राणायाम से। उसके बाद आप श्वास को जीतेंगे। श्वास को जब जीत लेंगे तो आप फिर मन को जीत लेंगे, और उसके बाद जितेंद्रिय, फिर आप इंद्रियों को जीतेंगे। तब आप जाके अष्टांग योग में जाएंगे। तो ये सब जो प्रक्रिया है ये ज्ञान मार्ग में है। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, पुरुष का प्रताप सबल है। माया क्या है? अबला अबल सहज जड़ जाती, माया को अबला कहा। लेकिन काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि देखिए मैं यहां पे कोई पक्षपात नहीं करूंगा।
यहाँ न पक्षपात कछु राखो। मैं यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं करूंगा कि ये नहीं कहूंगा कि ठीक है मैं भक्ति मार्ग का हूं तो भक्ति मार्ग ही अच्छा है, ज्ञान मार्ग कम है, ऐसा नहीं कहूंगा। मैं वही कहूंगा जो वेद पुराण संत मत मासो, जो वेद ने पुराण ने संतों ने जो मत कहा है मैं वही आपसे कहूंगा। ठीक है, देखिए ज्ञान है, पुरुष है, ठीक है, माया क्या है, स्त्री है ना। सोई मुनि ज्ञान निधान मृग नैनी विदुमुख निरखी। भाई पुरुष है तो माया पे, स्त्री पे सहज ही मोहित हो ही जाता है ना। विवश हो ही हरिजान है, नारी विष्णु माया प्रकट। ये नारी कौन है, माया कौन है, भगवान विष्णु की ही एक माया है जो स्त्री रूप से प्रकट हुई है। ठीक, तो मोहन नारी नारी को रूपा पन्न गारी हरित अनुपा। लेकिन भक्ति और माया में क्या है कि ये दोनों एक दूसरे पे मोहित नहीं होती, क्योंकि दोनों ही स्त्री है। माया और भक्ति दोनों स्त्री वर्ग की हैं। लेकिन भक्ति में क्या है कि पुनि रघुवीर ही भक्ति प्यारी, माया खरु नृत्य की विचारी। राम जी को भक्ति ही प्रकट, भक्ति ही प्यारी है, माया तो बेचारी क्या है, नृत्य की है राम जी के दरबार की। इसलिए भक्ति ही सानुकूल रघुराया। राम जी भक्ति के ही अनुकूल रहते हैं, इसलिए जो भक्ति करता है, राम राम करता है, नाम जप करता है, ताते ही डरपति अति माया। माया उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखाती, उससे माया भयभीत रहती है। लेकिन जो पुरुष है, ज्ञान है, उसको सहज ही माया अपने वशीभूत कर लेती है, सहज ही माया अपने वशीभूत कर लेती है। आपने ज्ञान के मार्ग का अनुसरण किया, ठीक है। अब ज्ञान के मार्ग में क्या है, जब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु उपाई, छूट न अधिक अधिक रु गई। ठीक, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। तो ज्ञान क्या है, जब ग्रंथि को ज्ञान खोलने के लिए जाता है तो ज्ञान में जीव को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सात्विक श्रद्धा धेन सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जय श्रुति सह शुभ धर्म अचारा। तेन तृण हरित चले स जब गाई, भाव बच्च सुसुपाई पहनाई। परम धर्म में पै दुई भाई, अवटे अनिल अकाम बनाई। तो इस प्रकार से फिर मुदिता मथे विचार मथनी, दम आधार रजु सत्य सुबानी। फिर योग रूपी अग्नि, जो अग्नि करी प्रकट, तब कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सदावे ज्ञान घृत, ममता मल जली जाई। फिर योग रूपी अग्नि में खुद को जलाना होगा। फिर शुभ अशुभ जो कर्म है उनको नष्ट करो। फिर जो वैराग्य रूपी मक्खन है उससे आपकी ममता को जलाओ। फिर ज्ञान रूपी जो घी है उससे अपनी बुद्धि में स्थापित करो। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि, विशुद्ध घृत पाई। चित्त दिया भरी, धरे दृढ़ समता दियटी बनाई। फिर विज्ञान रूपी जो बुद्धि है उसमें ज्ञान रूपी जो घी है उसको पाकर, उस दिए को भरकर, जो समता की दीवट है, समता क्या, सब में समता है ना। सब जीवों में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई किसी धर्म का नहीं, कोई किसी जाति का नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ये सब समता है। समता की दीवट बनाकर, ठीक है, उसमें घी डालकर, है ना, उसको दृढ़ता पूर्वक जमा के रखो। फिर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्था की जो गुण रूपी कपास है, रुई, ठीक, उसकी रुई को निकालकर फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर बत्ती बनाओ। फिर उसे जलाओ। फिर ज्ञान, जब ज्ञान रूपी जब दीपक जो जलाओ तो जितने जो जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सर्व सब, तो आसपास जो मद आदि जो पतंगे हैं, विकार हैं, सब जल के नष्ट हो जाएंगे। क्यों? अब ज्ञान रूपी दीपक आपका जल गया। अब क्या करना है? अब ज्ञान के मार्ग से कहां जाओगे? ज्ञान के मार्ग से जाओगे मुक्ति में, है ना। अब मुक्ति की इच्छा है, अब मुक्ति की इच्छा है तो क्या करोगे? अब सोहवस्मी इति वृत्ति अखंडा। अब कौन सी लौ लगानी है? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, है ना। जैसे सीताराम जी को प्राप्त करना है, अब क्या है? मैं सीताराम हूं, मैं सीताराम हूं, मैं सीताराम हूं, मैं सीताराम हूं। मतलब अपने स्वरूप को स्मरण करना है, शरीर की जो स्थिति है उसको भुलाकर, है ना।
दीप शिखा सुई परम प्रचंडा। अब यही इस प्रकार से वृत्ति करते करते मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो इस प्रकार से करते करते 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष तक बिल्कुल यही रटना, सब कुछ छोड़ के मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो धीरे धीरे क्या होता है, अपनी शरीर की स्थिति भूलकर जो आत्मिक स्थिति होती है उसका इतना चिंतन बनने लगता है, क्योंकि चिंतन किसका है, चिंतन भगवान का ही तो बनना है। मैं सीताराम हूं, मैं सीताराम हूं, मैं सीताराम हूं, चिंतन क्या है, भगवान का ही बनना है। तो धीरे धीरे उस चिंतन में मनोस्थिति स्थिर होते 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 भगवान की लौ लग जाती है और जीव के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो तुरीय अवस्था को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर देता है। ठीक, अब क्या है, अब जितना अंधकार है सब मिट गया, सब हो गया और जड़ चेतन की जो गांठ है वो ग्रह बैठ ही ग्रंथि नहीं हुआ रहा, वो ज्ञान अंदर बैठ के उस ग्रंथ को खोल देता है। अब जैसे ही जो बुद्धि है उस ग्रंथि को खोलने वाली ही होती है कि जैसे ही ये जीव बस कल्याण के मार्ग पर पहुंचने वाला होता है, इसका बस कल्याण होने को ही है। अब जैसे ही माया ने देखा कि इसका कल्याण होने वाला है, अब भक्ति पे तो माया का बस नहीं है, लेकिन ज्ञान पे उसका पूरा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ज्ञान पुरुष है, माया स्त्री है, तो पुरुष तो वैसे भी सहज स्त्री के वशीभूत है। तो छोड़त ग्रंथि जानी खगलाया, विघ्न अनेक करी तब माया। जैसे ही उसने देखा कि जड़ चेतन की गांठ खुलने वाली है, तुरंत जो है माया ने विघ्न करना शुरू कर दिया। विघ्न क्या करना शुरू कर दिया? रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहुबाई, बुद्धि ही लोभ दिखावे आई, कल बल छल कई जा ही समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा। अनेक प्रकार से रिद्धियों सिद्धियों को भेज दिया, ये सिद्धि ले लो, ये रिद्धि ले लो, बुद्धि को लोभ दिखा दिया, यहाँ का राज्य है, इतना धन संपदा है, उड़ने की शक्ति है, जल में चलने की शक्ति है, अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां दे दी, कला है, बल है, छल है, जैसे भी करके उसका काम है कि बस वायु, विकार रूपी वायु को द्वारा उस ज्ञान रूपी दीपक को उसको बुझाना है किसी भी प्रकार से। और किसी प्रकार से यदि माया सफल ना भी हुई, कि बुद्धि है, होई बुद्धि जो परम स्यानी तिन तन चित्त बना अनिति जानी। बुद्धि ने सोचा कि नहीं, इनकी तरफ देखना नहीं है, ये सब तो विकार हैं, आते रहते हैं, इनकी सब देखना नहीं है। अब माया वहां पे पराजित हो गई। अब माया तो पराजित हो गई, तो ही विघ्न बुद्धि नहीं वादी, तो बहुरी सुर करी उपाधि। अब क्या है, देवता, जहां माया फेल हो गई, अब वहां देवता सब अपनी अपनी जुगत लगाने लगे। अब क्या करें, इसको इस मार्ग से हटाओ, इसकी ज्ञान मार्ग को नष्ट करो। इंद्रिय द्वार झरोके आना, ना तह तह सुर बैठे करी ठाना, आवत देखें विषय बयारी, तह हट देखें कपाट उघारी। अब देवता विघ्न करने लगे। देवता कैसे विघ्न करने लगे? अलग अलग इंद्रियों के जो अलग अलग देवता हैं, वो अपनी इंद्रियों को अतिशय जागृत कर देते हैं। अभी क्या है कि आपने देखा, अच्छा ठीक है, विकार है, चलो छोड़ दो, लेकिन जब देवता जब पीछे से बल लगाएंगे तो इंद्रियां आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी, तो वो अपने भोगों को ही चुनेंगी, तब आपका उन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, वो अपने भोग की ही ओर ही जाएंगी। तो इस प्रकार से देवता लोग बेन करते हैं ना। अब क्या है कि छूटना, ग्रंथि ने छूटी मिटा सुप्रकाशा, और बुद्धि विकल भई विषय बतासा। अब जैसे ही क्या हुआ, ते हटी दे ही कपाट उहारी, जैसे ही विषय रूपी वायु आई, उन्होंने क्या किया, दरवाजे खोल दिए। अब जो अंदर जो दीपक टिमटिमा रहा था ज्ञान रूपी, जब विकार रूपी वायु आई तो दीपक बुझ गया। अब दीपक बुझ गया तो क्या हुआ कि ग्रंथि ने छूटी मिटा सुप्रकाशा, जो थोड़ा बहुत प्रकाश हुआ था वो भी मिट गया है, जो जड़ चेतन में जो गांठ थी वो भी नहीं खुली, और इतने समय, इतने वर्ष जो ज्ञान में नष्ट किए वो भी समय नष्ट हो गया। सारा जितना किया कराया था सब चौपट हो गया। क्यों? क्योंकि इंद्रिय सुगन ज्ञान सुहाही, और विषय भोग पर प्रीति सदाही। इंद्रिय और उनके देवताओं को ज्ञान थोड़ी अच्छा लगता है। अब देखिए ज्ञान कैसा है भाई, हरि माया अति दुस्तर तरीने जा ही भी गए। कागुसुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान की माया ज्ञान के मार्ग से तरने जाओगे तो इतना सरल है क्या? कहत कठिन है। अरे ज्ञान को कहना ही कठिन है। आप रामचरितमानस में भी यदि विस्तार से पढ़ेंगे, इससे मैंने जो अभी आपको संक्षिप्त में कहा कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जब तक प्रवृत्त जम नियम अपारा, जय श्रुति कैसुभ धर्म अचारा। तो ये जो
एक जो पूरा दोहा दिया है, यदि आप इसको पढ़ने भी जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो समझ में नहीं आ रहा, तो इसको कहना कठिन है, फिर समझे तो कठिन। दूसरी आपने कहा कि इसको जब विस्तार करेंगे तो समझने में बड़ा कठिन लगेगा, तो कहत कठिन समझत कठिन। और फिर अभी इसके साधन कहे कि इतने इतने साधन करने के बाद भी ते हटी दे ही कपाट उगाड़ी, जब इंद्रियों को बाद में उस ज्ञान दीपक को बुझा ही देना है तो उसका फिर लाभ क्या हुआ? तो साधक कठिन विवेक, उसको साधना भी बहुत कठिन है ना। होई धुनाच्छा न्याय जो उन्हीं प्रति हो अनेक, और किसी प्रकार से यदि कदाचित वो संयोग से हो भी जाए तो फिर उसको बचाना कठिन है। जैसे वायु बहुत तीव्र चल रही हो और आप कोई दीपक लग दो, तो उसको जब तक हाथ से उसके आसपास बेड़ा लगाए रहोगे तब तक वो जलता रहेगा, और जहां थोड़ी सी भी उसको वायु मिली तो मुझ जाएगा, तो उसको बचाना बहुत कठिन है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा पर खगेश हो ही नहीं बारा, ज्ञान का मार्ग दुधाई तलवार के समान हुआ कि नहीं हुआ। पता चला जीवन भर आपने ज्ञान का साधन किया, अंत में माया के द्वारा विकार के द्वारा व्यस्त हो गया, जीवन भर का समय भी नष्ट हो गया और कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ। तो समय भी नष्ट हो गया, ना भुक्ति मिली ना मुक्ति मिली, दोनों से गए। तो जो निर्भग्न पथ निर्वही सो कैवल्य परम पद लही, तो कैवल्य पद भी उसे प्राप्त होता है जो इन सब होने के बाद भी निर्भीघ्न होकर इस मार्ग को पार कर जाता है। माया ने विघ्न कर दिए, उनसे बच गया, देवताओं ने विघ्न कर दिए, उनसे बच गया, विकार आए, उनसे बच गया। उसके पश्चात अपने ज्ञान रूपी दीपक को उसने बचा के रखा, सदा 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 सर्वदा के लिए उसको भी बचा के रखा। तो वहां से फिर जो निर्विघ्न होकर आगे बढ़ गया, तब जाके उसको कैवल्य परम पद प्राप्त हो गया, बड़ी मुश्किल से। अब जो बैठे घर पे बैठे बैठे राम राम कर रहे, जैसे आप लोग हैं दिन भर राम राम कर रहे हैं ना, दिन भर राम राम कर रहे हैं, तो अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, ऐसा जो कैवल्य पद है जो बड़ा दुर्लभ है। संत पुराण निगम आगम वद, जो सब कहते हैं कि भाई कैवल्य से दुर्लभ कोई मुक्ति नहीं है। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। तो ऐसी जो मुक्ति है जो इतने ज्ञान के साधन करने के बाद जब प्राप्त होती है, वही मुक्ति जो सामान्य से घर में बैठ के राम राम कर रहा है, कोई साधन नहीं है उसके पास, कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं, कोई दान नहीं, है ना, कोई इधर उधर कुछ आना नहीं, जाना नहीं, कहीं तीर्थों में जाना नहीं, कहीं तीर्थों में नहाना नहीं, कुछ नहीं उसके पास। बस दिन में 4 चौपाई रामचरितमानस की पढ़ ली, और दिन में जैसे जैसे अपने समय मिला अपने भगवान का भजन कर लिया, नाम ले लिया। तो ऐसी स्थिति में भी, वो भी कलिकाल में, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई अनिच्छित आवई बरियाई, ऐसी जो कैवल्य परमपद मुक्ति है, वो उसकी बिना इच्छा किए ही जबरदस्ती उसके पास आ जाती है कि तुम आके मुझे स्वीकार कर लो। क्यों? जिम थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कोई करे उपाई, तथा मोक्ष सुन खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। क्यों? क्योंकि जैसे जल है वो थल के बिना नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के यत्न ही क्यों ना कर ले, उसी प्रकार जब भगवान का भजन है, जो राम राम है, जो नाम जप है, वो बिना मुक्ति, बिना मोक्ष के सुख के बिना रह ही नहीं सकता। जो राम राम कर रहा है उसे मुक्ति का सुख प्राप्त होगा ही होगा, नहीं चाहेगा तो भी होगा। क्यों? क्योंकि अनिच्छित आवई बरियाई। इसलिए अस विचारी हरि भगत स्याने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। इसलिए जो भगवान के जो विचारवान भक्त हैं, वो ज्ञान की ओर नहीं देखते कि कौन कितना ज्ञानी हो गया, कौन कितना वेद पाठी हो गया, कौन कितने श्लोक अच्छे पढ़ रहा है, कौन कितनी कथा अच्छी बाँच रहा है, किसने कितने ग्रंथ पुराण इकट्ठे कर लिए, किसने कितने ग्रंथ और पुराण याद कर लिए, कंठस्थ कर लिए, दिन भर श्लोक ही श्लोक वाँचता रहता है। किसके पास कितना ज्ञान है, कौन कितनी रिद्धि सिद्धियों के मंत्रों को जानता है कि यहीं बैठे बैठे सारा काम हो जाए, यहीं बैठे बैठे सारे काम हो जाए, यहीं बैठे बैठे त्रिलोक में घुमा। कौन कितना जानता है, इसकी कोई सीमा तो है नहीं। लेकिन फिर भी उसका अंत है, फिर भी उसके मार्ग में विघ्न है। लेकिन भक्ति के मार्ग में कोई विघ्न नहीं है।
भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, बिना जतन के, बिना प्रयास के, है ना, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नाशा, बिना ही प्रयास के, बिना कोई अपनी ओर से विशेष प्रयास करके कि ठीक है राम राम कर रहा हूं, ठीक नहीं, ऐसा है दिन में जो राम राम करते हैं वो थोड़ा कम है, ऐसा करते हैं रात में 2 बजे, रात में 3 बजे उठ के फिर 4 घंटे नाम जप करते हैं, ऐसा है अभी तो जो कर रहे हैं वो ठीक है कर रहे हैं, ऐसा करते हैं पास में नदी बहती है, रात में चलेंगे वहां पे, रात में 4 बजे से उठ के वहां एक टांग पे खड़े होके या जल में खड़े होके नाम जप करेंगे, दोनों हाथ ऊपर रखे। ये क्या है? ये अलग सा प्रयास है ना। लेकिन कागभूषुंडी जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, बिना कोई यत्न किए, बिना कोई प्रयास किए, यदि कोई सामान्य रूप से ही भी नाम जप करता है, यदि कोई सामान्य रूप से भी नाम लेता है, तो संस्कृति मूल अविद्या नाशा। संस्कृति क्या है? जन्म मृत्यु रूपी जो संसार है उसका जो मूल है अविद्या, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई है ना, वो जो अविद्या है, जो उस ग्रंथि का जो मूल है ना, वो जो अविद्या माया है, वो बिना ही यत्न के अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कैसे? जैसे जब भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए, लेकिन उस भोजन को पाने के बाद तृप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा सकता, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस भोजन को जब जठराग्नि बिना ही प्रयास के उसको पचा लेती है, बिना ही प्रयास के हमें तृप्ति प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार राम राम करने से, नाम जप करने से, ये संस्कृति जो मूल है, उसका जो अविद्या कारण है, अविद्या माया, वो स्वतः ही नष्ट हो जाती है ना। गो गोचर रहे लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ऐसी जो माया है ये केवल सामान्य रूप से, है ना, भोजन है, भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, बिना किसी यत्न के, बिना किसी प्रयास के, ऐसी अविद्या माया है, वो केवल राम राम करने से ही नष्ट हो जाती है। और भाव क्या रखना है कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरई उदगारी, भजऊ राम पद पंकज असिद्धांत विचारी। बस इतना ही याद रखना है कि मैं सेवक हूं और श्री रघुनाथ जी ही मेरे स्वामी हैं। बस इतना ही स्मरण रखना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी अलग से स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। और अपने भगवान पर विश्वास रखिए कि जो चेतन कहे जड़ कर रही, जड़ ही करी चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ ही भजई जीव ते धन्य। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।